कीर्ति चक्र विजेता मेजर दिग्विजय सिंह रावत अभी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले अमर उजाला डिजिटल में आपका स्वागत है। थैंक यू। इन दिनों आप घर आए हैं, आज गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्रों को भी आपने काफी मोटिवेट किया। आपका कुछ याद है आपकी गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई भी है, उन्हीं से शुरुआत कर लेते हैं। क्या कुछ याद है वो? मैंने यहाँ पे 2007 में एडमिशन लिया था बीएससी में, जिसमें मैथ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैट्स मेरे सब्जेक्ट थे। तो इनिशियली जब फर्स्ट ईयर में आए थे तो उस टाइम पे मैं अपना एग्ज़ाम भी दे रहा था साइमल्टेनियसली और बाकी चीज़ों की भी तैयारी कर रहे थे हम लोग। तो उसी दौरान जब यहाँ पे मौका मिला था तो हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था जो कॉलेज इलेक्शंस है उसमें। तो उसमें हम लोग उठे थे। तो मेन जो उसका पर्पस था वो यही था कि हम लोग अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहते थे, जो कि एक लीडरशिप क्वालिटीज़ जो फौज में चाहिए होती है और कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने हम बोल पाए। तो हम जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में जाते थे, कभी बी फार्मा, हॉर्टिकल्चर, कभी इधर उधर, तो जाके अपनी स्पीच तैयार करना, अगले दिन उसको बोलना, और यही सब चीज़ें शायद काम आती है ड्यूरिंग एसएसबी ऑल्सो। तो हमें इससे काफ़ी मदद मिली। काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है जब आप किसी बड़ी गैदरिंग को एड्रेस करते हैं। तो ये सब चीज़ें, और अगर इलेक्शन में अगर आप जीते हैं एज ए लीडर, तो वो सब क्वालिटीज़ धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप होती है। कहीं ना कहीं स्किल डेवलप एक जो है ये स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है। एक माध्यम है जिससे आप लोग अपनी पर्सनैलिटी को काफ़ी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। सर, सेना में जाने का किस तरीके से रहा? स्पेशल एंट्री से आप गए हैं, और क्या कुछ रहा, किस तरीके से एक ख्याल आया कि सेना में ही जाना है, करियर ऑप्शन सेना ही? मतलब बचपन से ही जब हम देखते थे तो हमारे पास शायद आसपास हर कोई फौजी ही था। मेरे घर पे चारों तरफ, या जहाँ भी बोलूँ, मैं डांग का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पे तो हर परिवार में एक फौजी है। तो हमारे लिए कोई और चीज़ हमें दिखती नहीं थी, केवल फौज दिखती थी। और खासकर जब कुछ हम जब जेएनके में या कहीं पे भी जैसे हमारे जवान जो शहीद होते थे, तो उस टाइम काफ़ी इमोशनल होते थे हम लोग, और हमें ये लगता था कि हाँ, अगर आज ऐसा कुछ हुआ है तो कल हम लोग इस चीज़ का, मतलब मैं नहीं बोलूँगा बदला, बट इस चीज़ को हम ख़त्म करेंगे, ताकि हमें ऐसी चीज़ें फ्यूचर में ना देखनी पड़े, ताकि हम अपने जब कभी फौज में जाएंगे तो इन सब चीज़ों को कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। तो एक वो था कि जो जब भी यहाँ पे कोई मार्टियर आते थे, कभी कोई फैमिलीज आती थी जो बताते थे, तो उस चीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करने का बचपन से ही एक मन था। इसीलिए हम लोग फौज में आए थे और स्पेशल फोर्सेस में आए थे। पेरेंट्स का किस तरीके का एक गाइडेंस रहा, और यूँ कहें कि प्रेशर या फिर मोटिवेशन किस तरीके का रहा पेरेंट्स की ओर से कि आपने इसे डेडिकेट होकर करना है? क्योंकि हम आपके पिताजी से भी करीबी वो हैं, बातचीत होती रहती है, तो बताते थे कि स्पोर्ट्स में उसमें काफ़ी वो किया उन्हें। तो किस तरीके से पूरा ये रहा? देखिए, मतलब मैं आपको बिल्कुल ही बोल्ड तरीके से बोलूँगा, जो माँ बाप का डंडा होता है वो एक्चुअली काम का होता है ना, क्योंकि हम उस उम्र में होते हैं जब हमें चीज़ों का पता नहीं होता, बट हमारे माँ बाप, उनके जो एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ के, उनके जो खुद के स्ट्रगल होते हैं लाइफ के, वो ही एक बच्चे को सीखने के लिए काफ़ी कुछ होते हैं। अगर आप अपने घर में देखेंगे या हर किसी के घर में, तो उसका जो फादर होते हैं, उसकी मदर होती है, वो स्ट्रगल कर रही होती है कि उसको एक अच्छे से अच्छी परवरिश देने की। तो जब वो बच्चा वो चीज़ देखता है तो वो कहता है कि कल की डेट में मैं अपने माँ बाप को इससे अच्छा माहौल दूंगा और ये कोशिश करूंगा कि इससे बेटर लाइफ मैं अपने माँ बाप को प्रोवाइड कर सकूं। इसके लिए मैं मेहनत करूं और ये सब मैं अपने माँ बाप को दे पाऊँ फ्यूचर में। तो ये एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है जो घर के अंदर ही होता है, जो हर बच्चे को देखना चाहिए कि किस तरीके से उसके माँ पिताजी उसको अच्छे से अच्छे पढ़ाई, अच्छे से अच्छी सीख देने के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपनी इच्छाएं मार के, और उसके लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा मैं कहूँगा मोटिवेशन एक बच्चे के लिए वही है। आज आपने एक बहुत अच्छी बात ये भी कही कि मैं चाहता हूँ कि गढ़वाल विश्वविद्यालय से अधिकारी निकले। सेना में जवान तो निकलते ही हैं, अधिकारी निकले। हालांकि अब जो है उत्तराखंड से बहुत से अधिकारी भी निकल रहे हैं, अच्छे पदों पे काबिज भी हैं। क्या कुछ रहेगा, क्या कुछ टिप्स आप युवाओं को देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो करें, खासतौर पे एनडीए सीडीएस को लेकर किस तरीके से प्रिपरेशन इनकी करें कि वो जो है सेना में अफसर बनने का अपना सपना पूरा कर सके? आजकल
हर चीज़ इंडियन आर्मी एडवर्टीजमेंट निकालती है, तो हर छात्र को ये पता होना चाहिए कि साल में किस महीने में एग्ज़ाम है, उसकी किस तरीके की तैयारी है। काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसर्स हैं जो श्रीनगर में ही हैं, करीबन 28-30 हैं, तो आप जाके उनसे बात कीजिए। अगर उनसे बात नहीं हो पा रही, मैं हूँ, मेरे से बात कीजिए, किसी से भी बात कीजिए, उनसे पूछिए कि क्या प्रोसीजर होता है, कैसा होता है, इसके लिए मुझे क्या करना है और मतलब कौन सी लाइन मुझे पकड़नी है, कौन से सब्जेक्ट, कौन से जो क्वालिटीज़ होती हैं एसएसबी में जो होती है, किस पे फोकस करना है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि देखिए, मतलब उत्तराखंड एक बहुत बड़ा फीडर है इंडियन आर्मी में। एज मैं बोलूँगा जवान तो बहुत ज़्यादा, मतलब आप स्टैटिस्टिक्स भी देखेंगे, जो भी देखेंगे, पर मैं चाहता हूँ कि कल की डेट में मतलब दिल से एक वो है कि अगर कोई ये बोले सबसे ज़्यादा इंडियन आर्मी में ऑफिसर्स भी उत्तराखंड के हैं, तो मैं चाहूँगा ये सौभाग्य उत्तराखंड को प्राप्त हो और लोग इसमें हर कोई बढ़ चढ़ के कंट्रीब्यूट करे। शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो ये कीर्ति चक्र विजेता मेजर दिग्विजय सिंह रावत जी हमारे साथ थे, जिन्होंने आज युवाओं को भी काफ़ी अच्छे टिप्स दिए और साथ ही ये भी क्लियर किया कि आप जब हायर एजुकेशन में आते हैं तो फर्स्ट ईयर से ही अपना माइंडसेट क्लियर रखें कि आपने करना क्या है, उसी के बूते आपको जो है सक्सेस मिल पाती है। श्रीनगर गढ़वाल से कमल भीमोली, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।